प्रिय मित्रों, नमस्कार। इस समय आप सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में हैं और मैं अपनी पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर के हृदय की वेदना को देख रहे थे। परमेश्वर का पूर्ण उद्देश्य यही रहता है कि मनुष्य सही मार्ग पर चलता रहे। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से और उसके सही मार्ग से भटक चुका है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर इस्राएल से विनती करता है कि वह उसके मार्गों पर लौट आए और परमेश्वर से प्रेम करते रहे। हमने देखा था कि इस्राएल परमेश्वर को जानने के बाद भी उससे दूर चला गया और उसके आसपास के देशों का प्रभाव उसके सामान्य जीवन पर पड़ा, जिसके कारण वे आराधना भी अन्य ईश्वरों की करने लगे, जिसे बाइबल में व्यभिचार के तुल्य माना है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर उन्हें लौट आने के लिए पुकारता है और प्रतिज्ञा करता है कि यदि वे लौट आएं तो वह उन्हें अपना लेगा और उनके सारे पापों को क्षमा कर देगा। दोस्तों, यह परमेश्वर का न्योता है जिसे ठुकराना किसी भी मनुष्य को बहुत महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए हम उसी न्योते के आधार पर आज अपना अध्ययन आरंभ करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर हमसे आज क्या कहना चाहता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और यिर्मयाह की पुस्तक उसके अध्याय 4 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। अध्याय 4 के आरंभ में हम मनुष्यों द्वारा परमेश्वर की ओर फिरने के किसी भी अभियान के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया देखते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 4 अध्याय के 1 पद में लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। परमेश्वर गंभीर रूप से उनमें रुचि रखे हुए है और वह उन्हें अपने साथ उचित संबंधों में लाना चाहता है। वह कहता है कि यदि वे उसकी ओर फिरें तो वह उन्हें देश में ही बसा रहने देगा। आगे लिखा है यिर्मयाह 4 के 2 और 3 पद में, और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी और उसी पर घमंड करेंगी, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यों कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कंटीले झाड़ों में बीज मत बो। दूसरे शब्दों में, धर्म सुधार किसी काम का नहीं है। आपको बीज बोने से पहले भूमि को तैयार करना पड़ता है। कटीली झाड़ियों में बीज डालना लाभकारी नहीं है। हमारे प्रभु यीशु ने यही बात दूसरे शब्दों में कही थी। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 6 पद में, अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो। मैं तो मानता हूं कि ऐसा समय और स्थान होते हैं जब हमें परमेश्वर का वचन नहीं सुनाना है। इसमें बुद्धिमानी की बात दिखाई नहीं देती है। कभी कभी मनुष्य सुसमाचार प्रचार करता है क्योंकि वह भावनात्मक और दार्शनिक होता है। परमेश्वर कहता है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। डॉक्टर आयरनसाइड ने कहा है, अंगीकार का हल मन की कठोर भूमि पर चलाना होगा। शेष अध्याय में यहूदा वासियों का महाभियोग है। परमेश्वर पहले उन पर दंड की घोषणा करता है, तदुपरांत उन्हें परमेश्वर के पास लौट आने की पुकार करता है। अंत में दंड की स्पष्ट भविष्यवाणी है। मेरे मित्रों, विश्वास करें, इस विषय में यिर्मयाह शब्दों को भटकने नहीं देता है। मेरे विचार में आज शांति के संदेश की अपेक्षा भविष्यद्वक्ताओं के संदेश अधिक होने चाहिए। कठोर भूमि को तोड़ना आवश्यक है। हम संकट काल में हैं। नष्ट होने में एक रात का समय लगता है। बेबीलोन एक अजेय राष्ट्र था, परंतु एक ही रात में उसका पतन हुआ। सिकंदर महान एक ही रात में समाप्त हो गया और उसका साम्राज्य चूर चूर हो गया। इसी प्रकार रोग के विनाश का कारण आंतरिक दुर्दशा थी। हमारी महानता हमारे हथियारों और मुद्रा की शक्ति में नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें पड़ती भूमि जोतना है। हम कटीली झाड़ियों में बीज गिरा रहे हैं। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर यहूदा को लौट आने का अवसर प्रदान करता है।
यिर्मयाह 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। वे खतना करवाते थे। खतना उन्हें इस्राएली होना दर्शाता था, परंतु परमेश्वर ने उसे मात्र एक प्रतीक स्वरूप नहीं दिया था। यह आरोग्यता संबंधी अभिप्राय हो सकता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में इसका आत्मिक अभिप्राय था। उन्हें परमेश्वर की ओर मन फिराना था। अब यिर्मयाह उनसे कहता है कि उन्हें नष्ट करने वाला उत्तर अर्थात बेबीलोन से आएगा। यिर्मयाह की पुस्तक 4 उसके 6 से 8 पद में लिखा है, सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूं। एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वह कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला न रहने पाए। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हम पर से टला नहीं है। मेरे मित्रों, यहूदा की आंखों के सामने उत्तरी राज्य के 10 गोत्र बंधुआई में गए थे। अतः यिर्मयाह कहता है कि वे उन्हें देखकर सावधान हो जाएं। परमेश्वर उत्तर दिशा में एक महाशक्ति का उदय कर रहा था और वे आकर उन्हें नष्ट कर देंगे। प्राकृतिक मनुष्य धार्मिकता उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर उन्हें हृदय का खतना करने को कहता है। परंतु हम देखते हैं कि वे परमेश्वर की ओर फिरना स्वीकार नहीं करते हैं। और जब कोई व्यक्ति, देश या कलीसिया परमेश्वर का त्याग करती है, तब परमेश्वर भी उनका त्याग करता है। स्मरण रखें कि प्रभु यीशु ने आकर स्वयं को उनके लिए राजा होने को दे दिया था। जब उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया तो उसने भी उन्हें छोड़ दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 38 पद में वह उनसे कहता है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। मत्ती 23 अध्याय पूरा पढ़ें। यदि इसको पढ़कर आप कांप ना उठें तो फिर और कुछ नहीं जो आपको विचलित कर पाएगा। नम्र स्वभाव वाले यीशु की बात न करें। उन्होंने उसे अपना राजा स्वीकार नहीं किया तो उसने भी उन्हें त्याग दिया। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर का त्याग करने के लिए स्वतंत्र हैं या आपकी स्वतंत्र इच्छा है, परंतु स्मरण रखें, यदि आप परमेश्वर का त्याग करते हैं तो वह भी आपका त्याग कर देगा। वह अनुग्रहकारी है, भला है, धीरजवंत और सहनशील है। वह आपको बहुत अधिक अवसर देता है कि आप उसकी ओर फिरें, परंतु यह एक दीनता का अनुभव है कि अवसर प्राप्त मनुष्य जब परमेश्वर का त्याग कर देता है, चाहे वह इस्राएल हो या कलीसिया, उनका अंत क्या होता है आप देख सकते हैं। परमेश्वर उनका त्याग कर देता है और वे भ्रष्ट, विष्टा और नकारा समझे जाते हैं। आज जीवित परमेश्वर के अनुसरण का स्वांग भरने वाले अनेक जन हैं और वे कलीसिया के सदस्य भी हैं, परंतु हम परमेश्वर के वचन को ध्यान के केंद्र में नहीं रखते हैं। हम वास्तव में जीवित एवं सच्चे परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते हैं। रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका ने कभी एक लेख छापा था, पुस्तक जिसे कोई नहीं पढ़ता। वे बाइबल के बारे में कह रहे थे और मैं उनके साथ सहमत हूं, परंतु वे लिखते हैं, संक्षेप में बाइबल की परिभाषा है लगभग 3000 वर्ष के अंतराल में अनेकों हाथों द्वारा लिखी गई 66 पुस्तकों का अव्यवस्थित संग्रह, जो प्रायः अरुचिकर, अशिष्ट, अस्पष्ट और विवादास्पद तथा परस्पर विरोधी है। यह पुस्तक कूड़े का ढेर है, कविता का काढ़ा और प्रचार कार्य, नियम और वैधानिकता, दंत कथा और अंधकार, इतिहास और उन्माद है। यह तो पूरा झूठ है।
मेरे मित्रों, इस लेख का लेखक परमेश्वर के वचन की विषय वस्तु को नहीं जानता है। मैं आपसे कहता हूं कि आज हम यिर्मयाह के युग की परिस्थितियों में हैं। देश तो परमेश्वर को त्याग चुका था, परंतु प्रजा उसके अनुसरण का ढोंग रच रही थी। ऐसे मनुष्य परमेश्वर और संसार द्वारा त्याग दिए जाते हैं। परमेश्वर के भय का नाटक नहीं किया जा सकता है, उसको मानने का स्वांग नहीं रचा जा सकता और फिर आशा की जाए कि मनुष्य हमें निहारे। यह परमेश्वर की व्यवस्था है। मैं जानता हूं कि आपको यह बात अच्छी नहीं लगेगी। यिर्मयाह भी अपने सेवा काल में जनमान्य नहीं था। मैं तुच्छ जाना जाऊंगा, परंतु मैं आपको इस पुस्तक का संदेश निष्ठापूर्वक सुनाता हूं। वे जो परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं, वे पाएंगे कि परमेश्वर भी उनसे विमुख हो गया है। इस संदेश का अवलोकन करते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें व्यक्त करता हूं। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह 4 उसके 22 पद। लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। मेरे मित्रों, यह बड़ी रोचक बात है कि हमारा देश बुद्धिमानों से मशवरा लेता है, परंतु परमेश्वर कहता है कि वे जो उसे जानने का नाटक करते हैं और वास्तव में उसे जानते नहीं, वे मूर्ख हैं। अविश्वासी बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर के वचन पर विचार व्यक्त करने के लिए अयोग्य है। वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमेश्वर को जानने के लिए उसके वचन को जानना आवश्यक है। यह बड़ी रोचक बात है कि आप किसी लेखक को व्यक्तिगत रूप से जाने बिना उसकी पुस्तक को पढ़कर समझ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का लिखा मनुष्य समझ सकता है। परंतु यदि आप बाइबल की बातों को समझना चाहते हैं तो आपको उसके लेखक को समझना होगा और उसे अपना शिक्षक बनाना होगा। केवल परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को आपके लिए वास्तविक बना सकता है। आइए हम देखें, यिर्मयाह पाप को स्पष्ट व्यक्त करता है। यिर्मयाह की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद में हम आते हैं। लिखा है, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो। यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। डायोजिनिस नामक एक वृद्ध यूनानी दार्शनिक था। वह लालटेन लेकर सड़कों पर घूम रहा था। लोगों ने उससे पूछा कि वह क्या खोज रहा है। उसने उत्तर दिया, मैं एक ईमानदार मनुष्य को खोज रहा हूं। उसे एक भी नहीं मिला। आपको भी अपने नगर में इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। यदि कोई मिल सके तो मैं उसके पाप क्षमा करूंगा। अब्राहम ने सदोम और अमोरा के लिए लगातार निवेदन क्यों नहीं किया था? उसने 10 के बाद निवेदन करना छोड़ दिया था। परमेश्वर धर्मी जन के कारण भी उन नगरों को क्षमा कर देता, परंतु उसे उस एक व्यक्ति को वहां से निकालना पड़ा कि उन नगरों को नष्ट करे। देखिए परमेश्वर अपने लोगों से क्या कहता है। यिर्मयाह की पुस्तक 5 के 8 में लिखा है, वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। आज व्यभिचार जैसे पाप को हमने नई नैतिकता का नाम दिया है, परंतु परमेश्वर व्यभिचार को पाप ही कहता है। वह तो पहला जल कहकर उस पर व्यंग भी करता है। वह कहता है, वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। यह आज की सभ्यता का कैसा चित्रण है। यिर्मयाह 5 के 27 पद में लिखा है, जैसा पिंजरा चिड़ियों से भरा हो, वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं। आज बच्चे अपने घर छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि वहां की दशा बहुत बुरी है। मैंने अनेक युवाओं से बातें की हैं और मेरे विचार में यह पद सही चित्रण प्रस्तुत करता है। आइए देखें, यहूदा नहीं सुनेगा। यहां पर अब हम आते हैं अध्याय 6 में। अध्याय 6 में यिर्मयाह अपने संदेश का अंत करता है। यिर्मयाह 6 के 13 पद में लिखा है, क्योंकि
उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं, और क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, सब के सब छल से काम करते हैं। संपूर्ण देश लालच से भरा था। आज भी लालच एक बहुत बड़ा पाप है। सोना, चांदी, धन, यश, पराई स्त्री आदि मनुष्य के लालच के उद्देश्य हैं। यिर्मयाह 6 उसके 14 पद में लिखा है, वे शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। मेरे मित्रों, उनमें बदलाव तो दिख रहा था, परंतु वह केवल बाहरी दिखावा था। जैसे कैंसर पर पाउडर डाल दिया जाए और कहा जाए कि वह ठीक हो गया है। वे कहते थे शांति है, परंतु वास्तव में शांति थी ही नहीं। आज भी हम शांति की बात करते हैं, परंतु सच तो यह है कि हम युद्ध की ओर अग्रसर हैं। यिर्मयाह 6 उसके 19 में लिखा है, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करने का अर्थ था कि उन्होंने परमेश्वर का त्याग किया था। मनुष्य परमेश्वर का त्याग कर दे तो उसका परिणाम बुरा ही होता है। यिर्मयाह 6 के 30 में लिखा है, उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। मूल भाषा में खोटा शब्द वही है जो त्यागना के लिए उपयोग किया जाता है। अतः हम पढ़ सकते हैं, त्यागी हुई चांदी, उनका नाम त्यागी हुई चांदी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा ने उनको त्यागा हुआ पाया है। परमेश्वर यहूदा वासियों से कहता है, तुमने मेरी व्यवस्था को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुम्हें त्याग देता हूं, और जब मैं तुम्हें त्याग दूंगा तो संसार भी तुम्हें त्याग देगा। क्या यह रोचक बात नहीं है? यिर्मयाह के युग में ऐसा हुआ और आज भी ऐसा ही हो रहा है। हम मित्र बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, मनुष्य के लगाव के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, परंतु फिर भी संसार हमसे प्रेम नहीं करता है, क्योंकि हमने परमेश्वर को त्याग दिया है और परमेश्वर हमारा त्याग करता है। यह अत्यधिक पावन संदेश है, हम इसे गंभीरता से स्वीकार करें। मेरे मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 7 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है परमेश्वर के भवन में चेतावनी का संदेश। अध्याय 2 से 6 में हमने यिर्मयाह के सेवाकाल के प्रथम 5 वर्षों की भविष्यवाणियां देखी थीं। 20 वर्षीय युवक द्वारा ऐसी कठोर भविष्यवाणियां जिनमें उसने अपने लोगों को ठुकराकर परमेश्वर के दंड की घोषणा की थी। अध्याय 7 से 10 में व्यक्त भविष्यवाणियां उस समय की हैं जिस समय योशिय्याह द्वारा शोधन के आदेशानुसार मंदिर के शोधन में मूसा की व्यवस्था पाई गई थी। योशिय्याह को अपनी प्रजा की बहुत चिंता थी। इससे प्रकट होता है कि युवावस्था में ही उसका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ था। योशिय्याह और यिर्मयाह एक ही आयु वर्ग में थे और दोनों के मन में परमेश्वर के लिए जलन थी। वे शायद अच्छे मित्र भी थे। महायाजक हिल्किय्याह, जो यिर्मयाह का पिता था, उसे मूसा की व्यवस्था की प्रति वहां के मंदिर में मिली थी। मंदिर को साफ करके उसका पुनरुद्धार किया गया और आराधना आरंभ की गई, जो एक महान कार्य था। अब यिर्मयाह मंदिर में खड़ा होकर भविष्यवाणी करता है। अध्याय 7 का आरंभ ऐसा ही है। आइए हम पढ़ें यिर्मयाह 7 उसके 1 और 2 पद। लिखा है, जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। ध्यान दीजिए, लिखा है यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो। कुछ लोगों का कहना है कि यह भविष्यवाणी वैसी ही है जैसी यिर्मयाह अध्याय 26 में है।
भविष्यवाणी तो वैसी ही है, परंतु उस भविष्यवाणी में आप देखेंगे कि वहां वह यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा है और यहाँ वह भवन के फाटक में खड़ा है, और वह भविष्यवाणी दूसरे राजा के राज्य काल में है, परंतु संदेश लगभग एक सा ही है। यिर्मयाह का दृष्टिकोण बदला नहीं था। मंदिर के पुनरुद्धार के बाद और व्यवस्था की पुस्तक के मिल जाने के कारण आराधक बड़ी संख्या में मंदिर आ रहे थे। मंदिर आना तो उनके लिए आम अभ्यास था। वे परमेश्वर के पास लौट आने की चर्चा भी करते थे। युवा यिर्मयाह उनकी बातें सुनता था और उसने यह संदेश दिया है। मेरे मित्रों, आज हम सब के लिए भी यिर्मयाह का संदेश है, ताकि हम सब भी अपने आप को प्रभु के निकटता में ला सकें। क्या आज हम उस संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर आप सबको आज के इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। मित्रों, आज के अध्ययन में आपने देखा कि परमेश्वर कहता है कि एक भी मनुष्य उसे सही काम करने वाला नहीं मिला। उसने देखना चाहा कि कोई तो हो जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। सब के सब उससे दूर चले गए। दोस्तों, आप सदा याद रखें कि परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए एक सीमा तय करता है कि वह बातों को समझकर सही मार्ग पर लौट आए, पर उस समय के बाद वह उसे छोड़ देता है, उसे अपने हाल पर जाने देता है। परमेश्वर के धैर्य की सीमा हमारी समझ से बहुत बड़ी है। वह बहुत समय मनुष्यों को देता है। आज कितने लोग हैं जो जानते हैं कि वे गलत कार्य कर रहे हैं, पर फिर भी वे उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे उसमें आनंद लेते रहते हैं और परमेश्वर के दंड से अनभिज्ञ हैं। लोग आज परमेश्वर की आशीषों को पाना और जानना चाहते हैं, पर आवश्यकता है कि हम उससे पहले परमेश्वर के दंड और न्याय को जानें, कि हम सतर्क हो जाएं। पाप का परिणाम हमारी समझ और सोच से बहुत भयानक है। मित्रों, वचन कहता है कि हमें अपनी पड़त भूमि को जोतना है और कटीले झाड़ों के बीज नहीं बोना है। आज हमें अपने हृदय की भूमि को साफ करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन उसमें फलवंत नहीं हो पा रहा है। लोग बाइबल पढ़ते तो हैं, पर उस पर चलने से पीछे हटते हैं। यदि हम बुराई के बीज बोएंगे तो हम बुराई के फल ही काटेंगे। यह संसार और परमेश्वर का नियम है। मित्रों, तो आइए हम अपने जीवन काल में अच्छे बीज बोएं और भविष्य में अच्छे फल ही प्राप्त करने का कार्य करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु, आप हमें समय देते हैं, आप अवसर देते हैं कि हम आपकी ओर, विश्वास योग्यता की ओर, सच्चाई और ईमानदारी की ओर लौट आएं। पिता, उस मनुष्य के लिए बहुत दुख की बात होगी कि आप उसकी सीमा को समाप्त कर दें, आप अपना धैर्य खो दें। प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है हमारे दर्शकों के लिए, जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं। पिता, अनुग्रह करना कि वे इस समय का जो आपने दिया है आदर करें और आपकी बुलाहट को सुनकर विश्वास योग्यता की तरफ, अच्छे चाल चलन की तरफ लौट आए। क्योंकि पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि कोई भी धर्मी आपको नहीं मिला। प्रभु, आज मनुष्य का जीवन ऐसा ही है। अनुग्रह करें पिता कि हम आपकी बुलाहट का आदर करें और आपके दिए हुए समय के अनुसार अपनी मृत्यु के पूर्व प्रभु हम आपको जाने, आपके निकटता में आए और उद्धार को प्राप्त करें। इस विनती को सुनने के लिए प्रभु, और हमारे सारे दर्शकों के लिए, हर एक सुनने वालों के लिए एक ऐसा हृदय मांगते हैं प्रभु कि वे इस वचन पर विश्वास करें और आपके निकटता में आए। इसी विश्वास के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज के अध्ययन ने आपको चौंकाया है और इस बात के लिए आपको ताकीद किया है कि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान दें? अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, जो कि एक बहुत रोचक मोड़ पर आगे बढ़ रहा है। तब तक परमेश्वर के वचन में बने रहें, उससे प्रेम करते रहें और उसकी चितौनियों को
अनदेखा ना करें। प्रभु आपको आशीष दे।